मूवी की कहानी शुरू होती है करीब 11 सदी पहले एक बड़े योद्धा और राजा अरुरवेंडल से, जो कि अपने भाई फ्योलर के साथ अभी अभी जंग जीतकर वापस लौट रहा था। महल पहुंचते ही अरुरवेंडल की नजर अपनी रानी गुड्रुन और छोटे से बेटे अमलित पर पड़ी। राजा ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसकी गर्दन में एक खास हार डाल दिया। वहीं उसका भाई फ्योलर भी अपने बेटे थोरिया से मिला, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। अब शाम को अरुरवेंडल ने रानी से कहा कि चिंता मत करना, मैं अभी नहीं मरने वाला, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बेटे को तैयार करना है। और फिर उसी रात राजा अपने बेटे अमलित को लेकर निकल पड़ा एक मंदिर में, जहां सदियों से चली आ रही एक रस्म होने वाली थी। ये रस्म थी बचपन को पीछे छोड़कर असली मर्द बनने की। सब कुछ हेमियर नाम के पुजारी की निगरानी में हुआ। धुंधाग और अजीबोगरीब मंत्रों के बीच बाप बेटे ने अपने भीतर सोए हुए भेड़ियों को जगाया। अरुरवेंडल ने अमलित को अपने वंश की बातें बताईं और फिर दिलवा दी वो कसम, इज्जत के साथ जीना और अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो बदला हर हाल में लेना। ये कसम ही अमलित की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। रस्म पूरी होने के बाद हेमियर ने अमलित को शराब पिलाई, जिसकी एक चुस्की लेते ही अचानक उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब नज़ारे घूमने लगे। उसके सामने ऐसे सीन आने लगे जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। अब उसने जैसे ही अपने पिता के घावों को छुआ, उसकी आंखों में पूरे वंश का इतिहास जिंदा हो गया। इसके बाद जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, अचानक नकाबपोश योद्धाओं के झुंड ने राजा पर हमला कर दिया। हालांकि अमलित अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन अरुरवेंडल ने उसे डांटते हुए भागने की कहा। अब मजबूर होकर छोटा सा अमलित दौड़ पड़ा और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। लेकिन उसकी मासूम आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर था जब उसके अपने पिता पर तीर बरसते चले गए। और फिर जब उनमें एक अपना नकाब उतारता है तो अमलित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि उसका सगा चाचा फ्योलर था। उसी ने अपने ही भाई को मार गिराया था ताकि खुद राजा बन सके। इसके बाद फ्योलर ने हुक्म दिया कि अमलित को भी पकड़ कर लाओ। अब जंगलों में उसका पीछा शुरू हुआ। वहीं एक सिपाही वीनस ने अमलित को पकड़ भी लिया, लेकिन अमलित ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी नाक ही काट डाली और अंधेरे जंगलों में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब अमलित अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि फ्योलर के लोग उसके पिता के वफादारों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहे हैं। हर तरफ खून ही खून, जलते हुए घर और चीखों का मंजर था। उधर फ्योलर ने तो हद ही कर दी थी, अपने ही भाई की बीवी गुड्रुन को कैद कर लिया। और वहीं वीनस, जिसकी नाक अमलित काट कर भाग चुका था, उसने फ्योलर से झूठ बोल दिया कि अमलित मर चुका है। छोटे से अमलित की दुनिया पल भर में उजड़ चुकी थी। पिता मारे गए, मां दुश्मन के कैद में और अपना घर राख बन चुका था। अब वो पुराने जीवन को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहता है। समंदर किनारे पहुंचकर उसने एक नाव उठाई और वहां से निकल गया। अब जाते जाते उसने अपने दिल में आग की तरह जलती एक कसम खाई, एक दिन जरूर वापस आऊंगा, अपने पिता की मौत का बदला लूंगा और मां को बचाऊंगा। अब सालों बीत जाते हैं और वो मासूम बच्चा अब बन चुका था दरिंदों जैसा योद्धा। अमलित अब रूस की धरती पर एक वाइकिंग कबीले के साथ रहने लगा था। राजकुमार की जिंदगी छोड़ दी थी उसने। अब उसका काम था हमला करना, गांव उजाड़ना और लोगों को पकड़ना और गुलाम बनाकर बेच देना। इसी दौरान अमलित एक मंदिर के भीतर पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात हुई एक जादूगरनी साइरस से। वो अमलित को उसकी बदले की कस्में याद दिलाती है और कहती है कि तेरा मकसद पूरा होगा, पर इसके लिए तुझे उसी गांव जाना होगा जहां अब फ्योलर रहता है। साइरस ने अमलित को जाते जाते एक और राज बताया कि अगर तुझे अपना बदला पूरा करना है तो एक लोमड़ी का पीछा करना होगा। वही तुझे एक खास तलवार तक ले जाएगी और वही तलवार तेरी किस्मत बदलेगी। ये कहकर वो जादूगरनी गायब हो जाती है। अब जाते जाते इतना इशारा जरूर दे गई, मैं तेरी मदद सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तेरा नाता उस मेडन किंग से जुड़ा है जिसका सच तुझे वक्त आने पर पता चलेगा। अगली सुबह अमलित ने सुना कि गडकरी गांव से पकड़े गए गुलामों को किसी आदमी के पास भेजा जा रहा है। वो और कोई नहीं, उसका वही गद्दार चाचा है। यही उसे पता चला कि अरुरवेंडल को मारने के कुछ ही दिन बाद नॉर्वे के राजा ने फ्योलर पर हमला कर दिया था। हारते हारते फ्योलर सब कुछ गंवा बैठा और भागकर आइसलैंड में छिप गया। उसी वक्त अमलित ने आसमान में उड़ता हुआ एक काला कौवा देखा। उसे याद आया कि उसके पिता को किंग ऑफ द रेवंस कहा जाता था। उसने इसे इशारा माना और तय कर लिया कि अब बदले का वक्त आ गया है। उसने अपने लंबे बाल काट डाले, वहीं गुलामों जैसे कपड़े पहन लिए और यहाँ तक कि अपने सीने पर गर्म लोहे से गुलामों का निशान भी गुदवा लिया। अब वो राजकुमार अमलित नहीं था, बस एक आम गुलाम की शक्ल में छिपा हुआ तूफान था। कुछ ही वक्त बाद उसने गुलामों वाली उस नाव पर सवार हो गया जो सीधे फ्योलर तक जाने वाली थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक औरत ओल्गा से जो खुद को जादूगरनी बताती है और उसे ये भी मालूम था कि अमलित असल में राजकुमार है। लेकिन इसके बावजूद उसने हमेशा अमलित के साथ नरमी से पेश आई।
सफर आसान नहीं था। अब समुद्र में भयंकर तूफान उठा, वही लहरें नाव को तोड़ डालने पर आमादा थी। लेकिन तमाम मुसीबतों को झेलते हुए वो लोग आखिरकार पहुंच ही गए आइसलैंड, जहां उनका इंतजार कर रहा था वही खूनी इंसान फ्योनर। उसने सभी को कैदियों की तरह पकड़ लिया और अपने फॉर्म पर ले गया। अब वो यही रहता था अपने दोनों बेटों थोरे और गुनार के साथ। लेकिन फ्योनर इन नए गुलामों को देखकर खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए ये सब कमजोर और बेकार थे। वो तो सोच रहा था कि इन्हें वापस भेज ही दिया जाए, मगर अमलित अब इतनी दूर आकर पीछे मुड़ने वाला नहीं था। जैसे ही फ्योनर इन्हें लौटाने वाला था, अमलित ने अचानक पास खड़े एक आदमी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसकी ताकत देखकर सब हैरान रह गए, और अमलित चाहता भी यही था कि फ्योनर को यकीन हो जाए कि हर गुलाम बेकार नहीं होता। फ्योनर ने जब उससे उसका नाम पूछा तो अमलित ने झूठा नाम बता दिया। उसकी ताकत से प्रभावित होकर फ्योनर ने उसे और कुछ और आदमियों को खेतों में काम करने के लिए चुन लिया। वहीं अब औरतों में उसकी नजरें बार बार नजर जा रही थीं ओल्गा पर। उस फॉर्म पर पहली रात अमलित ने चुपके से एक चाकू चुराने की कोशिश की, और तभी उसकी नजर बाहर घूम रही एक लोमड़ी पर गई थी। वही लोमड़ी जिसका जिक्र साइरस की भविष्यवाणी में हुआ था। अगले दिन अमलित ने बाकी गुलामों की तरह काम किया, और इसी बहाने उसे मौका मिला फ्योनर के घर में दाखिल होने का। वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां गुड्रुन जिंदा थी, और तो और उसने फ्योनर के दूसरे बेटे गुनार को जन्म भी दे दिया था। आगे दिखाते हैं कि रात होते ही अमलित उस लोमड़ी के पीछे पीछे चला गया। उसका पीछा करते करते वो एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया, जहां उसको एक तांत्रिक मिलता है। गुफा के भीतर वो तांत्रिक अमलित का इंतजार कर रहा था। वहीं उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था, और वो सिर किसी और का नहीं बल्कि हेमियर का था, वही पुजारी जिसने कभी अमलित और उसके पिता को वो खास रस्म करवाई थी। अब तांत्रिक बताता है कि जब से फ्योनर ने इसे मारा है तब से इसका सिर मेरे पास है, और हाँ, मुझे तेरी असली पहचान भी मालूम है। इसके बाद उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और अमलित को मौका दिया हेमियर की आत्मा से बात करने का। हेमियर की आत्मा ने उसे सुनाई उस रहस्यमयी तलवार की कहानी, एक ऐसी तलवार जिसे सिर्फ रात के अंधेरे में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उसे पाने के लिए अमलित को उसके मालिक से लड़ना होगा, और इसके लिए उसे चांदनी की रोशनी पर का इंतजार करना होगा। जाते जाते तांत्रिक ने उसे आगाह किया कि आने वाले समय में तुझे एक दिन चुनना होगा, अपने अपनों के लिए मोहब्बत या अपने दुश्मनों के लिए नफरत। इसके बाद अमलित पहुंचा उस छिपे हुए गड्ढे में, जहां एक पुराना शव पड़ा था, जिसके हाथों में वही तलवार जकड़ी हुई थी। जब अमलित ने तलवार पकड़ने की कोशिश की, वो शव अचानक जाग उठा। माउंट डवेला अपनी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। जबरदस्त लड़ाई हुई। तभी अमलित को हेमियर की चांदनी रात वाली बात याद आ जाती है। उसने पूरे जोर से डवेला को धक्का दिया, और जैसे ही उसका शरीर पर चांद की रोशनी पड़ी, वो झुक गया और अमलित ने उसे मार गिराया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अमलित की बहादुरी देखकर थोरा बहुत खुश होता है। अब वो अमलित को गुलामों में सरदार बना देता है। गुलामी से थोड़ी राहत मिलने के साथ ही अमलित को एक और हक मिलता है अपनी औरत चुनने का। और चूंकि अब फ्योनर की दिलचस्पी ओल्गा में नहीं थी, अमलित ने बिना एक पल गंवाए उसी का नाम लिया। अब उस रात दोनों जंगल में निकल गए ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके। चांदनी रात के सन्नाटे में अमलित और ओल्गा ने अपने प्यार का इजहार किया। वहीं ओल्गा ने धरती माँ से दुआ की, अपने जादू से हिफाजत मांगी और कुछ खास मशरूम ढूंढ निकाले। उसने कहा, ये मशरूम तेरी बदला लेने की ताकत बढ़ाएंगे। अब अगली सुबह दोनों ने आम गुलामों की तरह काम किया, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाया हुआ, अमलित ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने गुनार के 2 आदमियों को तलवार से काट डाला और उनकी लाशों को चौराहे पर लटका दिया। सुबह होते ही गुनार का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि ये सब ईसाइयों का काम है, लेकिन फ्योनर को शक हुआ और उसने फोम के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने लाशें देखकर कहा, ये कोई आम घाव नहीं है जिसने भी ये किया है। वो बदले की आग में जल रहा है और वो फिर से हमला जरूर करेगा। वही परिवार की हिफाजत के लिए पुजारी ने उसी रात एक लड़की की बलि चढ़ाने का फैसला किया, लेकिन बलि की रस्म अधूरी रह गई। अमलित ने जंगली जानवरों को उकसाकर पूरे फॉर्म में शोर मचवा दिया। अब अफरा तफरी मच गई। फ्योनर का वफादार कुत्ता अचानक उसी पर टूट पड़ा। मजबूरी में उसने अपने ही कुत्ते को मार डाला। इसी हंगामे का फायदा उठाकर अमलित ने मंदिर में घुसकर लड़की को आजाद कराया, पुजारी को मार डाला और उसकी लाश को मंदिर में उल्टा टांग दिया। अगले दिन अमलित ने ओल्गा की मदद से मशरूम का जहर सैनिकों के लिए बन रही सूप में मिला दिया। थोड़ी ही देर में सारे सैनिक और गुलाम अजीब सी हालत में पागलों की तरह एक दूसरे को मारने के लिए टूट पड़े। और तभी अमलित चुपके से महल में घुस गया, जहां अपनी मां गुड्रुन से मिलता है। अमलित ने अपनी मां को अपने बारे में बताया। वो उसी का बेटा अमलित है जिसे वो मरा समझती रही। गुड्रुन पहले तो उसे देखकर हैरान और खुश हुई, लेकिन फिर उसने एक राज खोला जिसने अमलित की रूह हिला दी। उसने कहा, तेरे पिता ने मुझे खरीदा था। मैं कभी उसकी पत्नी नहीं थी, बस एक गुलाम थी। मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की, बल्कि मैंने ही फ्योनर से कहा था कि अरवांदिल को मार डालो।
ताकि मैं अपने सच्चे प्यार के साथ रह सकूं, और जिस दिन तेरे पिता मारे गए थे मैं चीख नहीं रही थी, मैं हंस रही थी। ये सुनकर अमृत के पांव तले जमीन खिसक गई, साथ ही उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा भर आया। एक पल के लिए तो उसने सोचा अपनी मां को यहीं खत्म कर दे, लेकिन तभी गुडरुन ने उससे कहा कि उसे मालूम है वह अपनी मां से कितना प्यार करता है, और साथ ही कहती है कि अगर वो फ्योनर और थोरिया दोनों को मार गिराए तो वह उसे अपना नया राजा मान लेगी और फिर वो दोनों मिलकर राज करेंगे। ये कहकर उसने अपने ही बेटे को चूम लिया। एक माँ का इतना प्यार देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता, लेकिन अमृत इस झांसे में आने वाला नहीं था। उसके सीने में अब बस एक ही धुन गूंज रही थी, बदला लेने की। अब बिना समय बर्बाद किए वह सीधे थोरिया के कमरे में घुस गया और उसे सोते हुए ही मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अमृत ने ओल्गा को सब कुछ बताया और कहा कि अब वो गुलाम बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि गुडरुन उसकी पहचान जान चुकी है। अब दोनों छिपकर प्लान बनाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही फ्योनर ने जैसे ही अपने बेटे की लाश देखी, उसकी आंखों में अंगारे दौड़ने लगे। गुडरुन ने उसे अमृत की असली पहचान बता दी। अब फ्योनर पागल हो उठा और उसने गुस्से में गुलामों को एक एक करके कत्ल करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ओल्गा की बारी में अमृत सामने आ खड़ा हुआ, इस बार उसने वही शहजादे का हार पहना हुआ था, साथ ही उसके हाथों में थोड़ा का कटा हुआ दिल था। उसने फ्योनर को दिखाते हुए कहा कि देख, ये तेरे बेटे का दिल है जो मैंने उसकी लाश से निकाला। ये देखकर फ्योनर और भी पागल हो गया। उसने अपने सारे आदमियों को हुक्म दिया कि इस दगाबाज को टुकड़े टुकड़े कर दो। अब अमृत अकेला था और सामने तलवारें लिए पूरी सेना, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। खून की प्यास और बदले की आग ने उसे ऐसा योद्धा बना दिया था कि जो हर वार का जवाब खून से दे रहा था। लड़ाई के बीच ओल्गा को मौका मिला और वो भाग निकली। अमृत को ये देखकर सुकून मिला। अब उसकी महबूबा आज़ाद थी, लेकिन खुद को उसने फ्योनर के हवाले कर दिया। फ्योनर ने सोचा जीत मेरी हुई, क्योंकि अब मेरे पास मेरे बेटे का दिल है। लेकिन तभी अमृत ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ये तेरे बेटे का दिल नहीं, तेरे कुत्ते का है। ये सुनकर फ्योनर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अमृत को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया और हुक्म दिया, इसे तब तक पीटा जाए जब तक इसकी हड्डियां पाउडर न बन जाएं। सैनिकों ने उसे बेरहमी से मारा, खून में लथपथ कर दिया। लेकिन अमृत की आंखों में अभी भी वही आग थी। वही फ्योनर को थोरिया के अंतिम संस्कार की रस्म करनी थी, इसलिए उसने कहा, इस गद्दार को बाद में देख लूंगा, पहले अपने बेटे की चिता सजाऊंगा। अब आते हैं। जाते जाते फ्योनर के एक सिपाही ने अमृत की तलवार उसी कमरे में फेंक दी। उन्हें लगता था कि ये अब किसी काम की नहीं, क्योंकि वो म्यान से निकलती ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही सब निकले, कमरे में काले कौओं का झुंड आ गया और साथ ही एक अजीब शख्स दिखाई दिया। उधर पूरा गांव थोरिया की अंतिम क्रिया में डूबा हुआ था। जब थोड़ी देर बाद सिपाही अमृत को मारने वापस लौटे तो कमरा खाली था। अमृत कहीं गायब हो चुका था। अमृत अजीब अजीब नज़ारे देख रहा था। उसे लगा जैसे कोई वाल्किरी घोड़े पर बैठाकर उसे किसी दूसरी दुनिया की ओर ले जा रही है। लेकिन जब होश आया तो उसने पाया कि असल में ओल्गा ने ही उसे बचाया था। अब अमृत के दिल में पहली बार ये ख्याल आया, शायद किस्मत ने सच में ओल्गा को उसी के लिए बनाया है और अब उसे उसके साथ भाग जाना चाहिए। अब दोनों घोड़े पर बैठकर पूरे दिन भागते रहे और आखिरकार समुंदर किनारे पहुंच गए। वहां उन्हें एक नाव पर भागने का मौका मिल गया। लेकिन नाव पर बैठते ही अमृत की नज़र ओल्गा के गले पर गई, जहां फ्योनर के खंजर का जख्म था। उसने जब वो जख्म छुआ तो अचानक अपने पूर्वजों की झलक देखी और उसी पल उसे एहसास हुआ, ओल्गा उसके 2 बच्चों की मां बनने वाली है। उनमें से एक कुंवारी राजा होगा, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। ये सोचकर अमृत के दिल में खुशी तो आई, लेकिन तुरंत ही वो डर से कांप उठा, क्योंकि जब तक फ्योनर जिंदा था उसके बच्चों की जिंदगी कभी महफूज नहीं हो सकती थी। उसे जादूगर की बात याद आई, तुझे नफरत और मोहब्बत में से एक को चुनना होगा। और अमृत ने फैसला कर लिया, अब वो भागेगा नहीं बल्कि आखिरी सांस तक लड़ेगा। रात होते ही अमृत वापस लौटा और एक एक करके फ्योनर के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब वो हवेली में पहुंचा तो उसकी अपनी मां गुडरुन ने उस पर हमला कर दिया। अमृत के पास कोई चारा नहीं था, उसने अपनी ही मां को मार गिराया। पीछे से गुनार ने वार किया, लेकिन अमृत ने उसे भी ढेर कर दिया। तभी फ्योनर सामने आया और अपनी बीबी और बेटे की लाशें देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने अमृत की आंखों में देखते हुए कहा कि मुझसे मिलना है तो जहन्नुम के दरवाजे पर मिल। निकला के ज्वालामुखी में। ये वही पल था जिसका अमृत बरसों से इंतजार कर रहा था। शरीर जख्मी था, लेकिन इरादा पत्थर से भी मजबूत। अब वो गांव को जलते हुए पीछे छोड़कर सीधे उस ज्वालामुखी की तरफ चल दिया। और वहां हुई आखिरी जंग, जहां लावा की आग, धुएं का तूफान और साथ ही 2 योद्धा आमने सामने थे। शुरुआत में अमृत के जख्मों से कमजोर करने लगे और फ्योनर भारी पड़ने लगा, लेकिन फिर अमृत का गुस्सा उसकी ताकत बन गया। उसने पूरी जान लगाकर वार किए। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। जमीन पर गिरते हुए अमृत की आखिरी नजरें एक ख्वाब देख रही थी। ओल्गा उनके 2 बच्चों के साथ बिल्कुल महफूज और सही है,
और यही मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन के साथ।